आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करते हैं। आज की हमारी जो एग्जाम्पल है उसकी वजह से हमारी आज का जो लेक्चर है वो टेस्टी होने वाला है। कैसे देखते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए एक क्लास 6 है, ठीक। क्लास 6 में हमारे पास 15, 20, 30 बच्चे 30 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब हुआ क्या कि आज क्लास 6 के क्लास टीचर ने कहा, बच्चों आज मेरा बर्थडे है, आप लोग को मैं स्वीट्स खिलाऊंगा, तो आप लोग सब अपनी अपनी पसंद के स्वीट्स बताइएगा, ठीक है। तो स्वीट्स का कलेक्शन ये आया कि जलेबी 6 बच्चों को पसंद थी, गुलाब जामुन 9 बच्चों को पसंद था, गुजिया 5 बच्चों को पसंद थी, बर्फी 4 बच्चों को पसंद थी। टोटल हमारे बच्चे कितने हो गए? 5, 4, 9, 9, 18, 6, 24, 6 बच्चे और बच रहे हैं, इन्हें रसगुल्ला पसंद था, ठीक है। सर ने कहा कि भाई अपना अपना टेस्ट बताओ, और जो काउंटिंग आई वो ये आई, ठीक है। तो टोटल 30 बच्चे हो गए क्या? 6, 9, 15, 15, 5, 20, 24, 30, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा आया, लास्ट क्लास में हमने डेटा पढ़ा था ना, तो हमने डेटा आया कि 6 बच्चे हैं जिन्हें जलेबी पसंद है, 6 बच्चे हैं जिन्हें गुलाब जामुन पसंद है, गुजिया पसंद है। इस तरह से हमारे पास डेटा आ गया। अब इस डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास जो मिठाइयाँ मंगवानी थी उनके नाम लिख लेते हैं। जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी और रसगुल्ला, ठीक। काम करते हैं, थोड़ा बड़ा टेबल बना लेते हैं, ये छोटा पड़ रहा है, ठीक। हाथ से ही हम लोग बना लेते हैं टेबल। टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज, ठीक है। तो ये हमने बड़ा टेबल बना लिया। अब साफ साफ आप लोग को भी दिख रहा होगा, भाई हमारी जलेबी आ गई, हमारे गुलाब जामुन आ गए, गुजिया आ गई, बर्फी आ गई और रसगुल्ला आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या टेबल फॉर्म में क्या लिख दिया? पहले तो स्वीट्स के नाम, ठीक है। देखो जो डेटा आपका है उस डेटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। स्वीट्स के नाम लिख दिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कितने बच्चों को कौन कौन सा चाहिए, ठीक है। तो देखो जलेबी 5 बच्चों को पसंद थी, 9 बच्चों ने गुलाब जामुन की डिमांड की है, 5 बच्चों ने गुजिया की डिमांड की है, 4 बच्चों ने बर्फी की डिमांड की है और 6 बच्चों ने रसगुल्ले की डिमांड की, ठीक। तो ये हमने लिख दिया। एक और मेथड होता है जिसको टैली मार्क्स कहते हैं। टैली मार्क्स क्या है कि जैसे हमारे पास 5 की काउंट, जब हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4 और अगर 5 आता है तो इसको इस तरह से क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 है, तो हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 लाइन खींची और इसको ये क्रॉस कर दी। अब देखो यहाँ पे 9 है, तो क्या हो जाएगा? 5 + 4 9, ठीक है। तो ये टैली मार्क्स में इसको कैसे दिखाएंगे? 1, 2, 3, 4
ये हमारे 5 हो गए और फिर 4, 1 2 3 4। गुजिया, अब देखो यहाँ पे गुजिया 5 2 3 4 और ये क्या करेंगे क्रॉस, ठीक। बर्फी 1 2 3 4। फिर रसगुल्ला 6 लोगों को पसंद है, 1 2 3 4 और ये 5 किया और ये 1 एक आ गया, ठीक। इस तरह 6 आ गया। तो इसको कहते हैं टैली मार्क्स में लिखना, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए, जलेबी लिख दी। तो ये ओवरऑल आपका जो डेटा आ गया वो हमारा किस फॉर्म में आ गया, टेबल के फॉर्म में आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो जैसे सब पूछा गया कि सबसे ज्यादा कौन सी डिश, कौन सी मिठाई पसंद की गई, तो हम देखो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 9 है किसके अगेंस्ट, गुलाब जामुन। तो क्या निकल के आया कि गुलाब जामुन इज मोस्ट फेवरेबल स्वीट्स, ठीक। इसी वजह से सबसे कम क्या मंगवाई गई, तो भाई 4 ही लोगों ने बर्फी गई, तो सबसे लीस्ट आ गया डेटा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने आज एक एग्जाम्पल से ये समझा कि अगर हमारे पास इस तरह का डेटा है तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे, ठीक है।